हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट को कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम करंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी हाल ही में समाचारों में, ठीक है, रहा है, तो इसको हम जिक्र कर लेते हैं। बात कर रहे हैं हम मुल्ला पेरियार बांध की। मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध बात करते हैं ये किस राज्य में स्थित है। तो मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसके रख रखाव और इसका संचालन ठीक है, रख रखाव या देखभाल संचालन कौन करता है। तो तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो भारत के केरल राज्य में स्थित है। बात करते हैं इसके नियंत्रण या संचालन या रख रखाव कौन करता है, तो तमिलनाडु करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं पेट्टाथुल्लाल। पेट्टाथुल्लाल पेट्टाथुल्लाल हाल ही में समाचारों में इसको देखा गया है। यह शब्द किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हम जिक्र करते हैं। जो पेट्टाथुल्लाल है ये केरल का पवित्र नृत्य है। पवित्र नृत्य है। पवित्र नृत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्रेड डांस। सेक्रेड डांस, ठीक है। पेट्टाथुल्लु को किस लिए मनाया जाता है, तो जो पेट्टाथुल्लाल है यह सबरीमाला तीर्थ यात्रा सीजन के लिए सबरीमाला तीर्थ यात्रा सीजन के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला यह अनुष्ठानिक पवित्र नृत्य है। ठीक है, यह इसका आयोजन क्यों किया जाता है, तो भगवान अयप्पा द्वारा महिषी के वध पर लोगों की प्रसन्नता को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछेगा पेट्टाथुल्लाल शब्द हाल ही में समाचारों में रहा है, ये किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है, तो केरल का पवित्र नृत्य है। ठीक है, यह सबरीमाला जो तीर्थयात्री होते हैं वह मनाते हैं या वो डांस करते हैं किस, तो भगवान अयप्पा द्वारा महिषी के वध पर जो वध किया गया था उन्हीं की खुशी पे
अपना हर्षोल्लास मनाते हैं। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिक्र करेंगे मानव विकास सूचकांक। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से हम बात करते हैं। मानव विकास के प्रमुख आयामों को मापता है। मानव विकास के प्रमुख आयामों को मापता है। ठीक है, इसके मापन के 3 प्रमुख आयाम हैं। प्रमुख आयाम की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? लंबा और स्वस्थ जीवन, लंबा और स्वस्थ जीवन, ठीक है, जीवन प्रत्याशा द्वारा इसको मापा जाता है। बात द्वितीय करते हैं, सेकेंड, शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच, नेक्स्ट है तीसरा, एक सभ्य जीवन स्तर, एक सभ्य जीवन स्तर। ठीक है, ये 3 मानक आयाम है, प्रमुख आयाम है। इन्हीं पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, याद किया जाता है। जैसे शिक्षा तक पहुंच, इसका मतलब है कि बच्चे स्कूल तक जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इससे निकाला जा सकता है। और एक सभ्य जीवन स्तर मतलब कि वे अपनी डेली रूटीन लाइफ में सभी चीज़ों का भोग कर रहे हैं या नहीं। तो इन तीनों आयामों से मानव विकास सूचकांक को ज्ञात किया जाता है। बात करते हैं ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में भारत को चौथा स्थान मिला है। तो 189 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और भारत का जो स्थान इसमें है 129वां है, 129वां। यही 2020 में भारत का स्थान चौथा था, तो 131वां था। दो 2020 में भारत का स्थान 131वां था, लेकिन 21 में 2 पायदान, ठीक है, कितना हो गया? 229वां, 129वां हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मिसाइल मिसाइल प्रौद्योगिकी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, नियंत्रण व्यवस्था, जिसे MTCR कहते हैं, MTCR। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल मैनेजमेंट। बात करते हैं भारत इसमें 2016 में शामिल हुआ। भारत 2016 से इसका सदस्य बना। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं जो MTCR है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। इसमें कम से कम 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सीमा तक 500 सीमा तक कम से कम
500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइलों को विकसित किया जाता है। मिसाइलों को बनाया जाता है या विकसित किया जाता है। हम कुछ ओलंपिक खेलों के बारे में बात कर लेते हैं कि आगामी ओलंपिक खेल कहाँ पर होने वाले हैं। ओलंपिक खेल कहाँ पर होने वाले हैं, तो बात करते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? 2024 में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? तो पेरिस में होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? 2024 में। कहाँ पर होगा? तो फ्रांस के पेरिस में होगा। बात करते हैं 34वां की। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? ये होगा 2028 में। 4 साल बाद होता है। ठीक है, 24 में 33वां हो गया, तो 34वां कब होगा? 2028 में। यह कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, यूएसए के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर कब होगा? 2032 में होगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ब्रिस्बेन में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? ये होगा 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चीन के बीजिंग में किया जाएगा। चीन के बीजिंग में किया जाएगा। ठीक है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब किया जाएगा? 2022 में। कहाँ होगा? तो चीन के बीजिंग शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं 25वां शीतकालीन 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल
25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर किया जाएगा और कब किया जाएगा? तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में किया जाएगा। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ शीतकालीन ओलंपिक खेल। फोर्थ चौथा शीतकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? 2024 में होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब होगा? तो चौथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो डकार, सेनेगल के डकार में किया जाएगा। सेनेगल के डकार में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यदि पूछा जाएगा चौथा शीतकालीन ओलंपिक खेल कब किया जाएगा? तो 2024 में। कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। चौथा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, याद रखिएगा यहाँ ग्रीष्मकालीन। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करेगा तो 2026 में होगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सेनेगल के डकार में इसका आयोजन किया जाएगा। ये रहे कुछ आगामी ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, और भी कुछ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। बात करते हैं भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला शराब संग्रहालय भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो गोवा में खोला जाएगा। ठीक है, भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा में खोला जाएगा। बात करते हैं ट्रांसजेंडरों को नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? कर्नाटक। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। सरकार ने तय किया कि जो ट्रांसजेंडर है उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत के पहले राज्य हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज डोज लगाने वाला भारत का पहला
केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाले भारत का पहला यूनिटरी यूटी बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। अस्पताल परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो दिल्ली का एम्स। ठीक है, दिल्ली का एम्स जो है अस्पताल परिसर में फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।